सोमनाथ मंदिर के दरवाजों का क्या है रहस्य। सोमनाथ पर कोई 17 बार अरबों के हमले हुए। गजनी का महमूद 25 दिसंबर 1025 को सोमनाथ पहुंचा था। लड़ाई केवल 2 दिन ही चली। मंदिर तबाह हो गया, परकोट ध्वस्त, शिवलिंग तोड़ दिया गया और कोई 6.5 टन सोना गजनी की ओर भेजा गया। साथ में भेजे गए सोमनाथ मंदिर के प्रसिद्ध दरवाजे। ईरानी इतिहासकार और महमूद का दरबारी अल बरूनी इस लड़ाई का चश्मदीद गवाह था। हालांकि उसने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद, हिंदुस्तान का इतिहास में दरवाजों का कोई जिक्र नहीं किया। रोमिला थापर, ईटन और ए.के. मजूमदार जैसे इतिहासकार ऐसे दरवाजे के होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते करते हैं। वहीं के मुंशी जैसे हिंदू विचारक त्रेता युग से लेकर अब तक के इतिहास का हवाला देते हुए पुष्टि करते हैं। ऐसे दरवाजों की इतिहासकार मजूमदार का कहना है कि यह सब हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ के जरिए जो काम किया वही काम किया है जय सोमनाथ उपन्यास से के मुंशी ने। तो आइए इस रोमांच की परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश राज से, क्योंकि उनके ठोस दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इन दरवाजों के तार 1839 से 1842 में हुए पहले काबुल युद्ध से जुड़े हैं। यह युद्ध एक तरह से रूसियों और ब्रिटिशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। 1839 में दोस्त महमूद खान ने शाह शुजा से बगावत कर उससे काबुल की गद्दी छीन ली। दोस्त महमूद रूसियों का प्यादा था, जबकि शाह शुजा ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों ने काबुल पर हमला कर दोस्त मोहम्मद खान को हरा दिया और शाह शुजा को फिर से गद्दी दिला दी। ब्रिटिशों का रूसियों को मात देने का सामरिक लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए शाह शुजा को उसके हाल पर छोड़कर सेना को वापस बुलाया गया। यह युद्ध जब शुरू हुआ तब भारत का लॉर्ड गवर्नर ऑकलैंड था और युद्ध का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल एल्फिंस्टन। 13 फरवरी 1842 को युद्ध समाप्त हुआ। लौटते समय ब्रिटिश फौज का लगभग नरसंहार हुआ। यह आघात लॉर्ड ऑकलैंड सह नहीं पाया और उसकी अचानक मौत हो गई। इसके बाद 28 फरवरी 1842 को लॉर्ड एलिनबरो भारत का लॉर्ड गवर्नर बना। लौटती सेना की कमान सौंपी गई जॉर्ज पोलैक को। रॉबर्ट सेल के नेतृत्व में एक टुकड़ी को जलालाबाद से सीधे भारत लौटना था, जबकि विलियम नॉट के नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी को काबुल से गजनी जाकर वहां से सोमनाथ के चर्चित दरवाजे वापस लाने थे। यहीं एलिनबरो का सोमनाथ के दरवाजों से संबंध आता है, क्योंकि उसी ने यह हुक्म जारी किया था। जनरल नॉट ने हुक्म के अनुसार सितंबर 1842 में महमूद के मकबरे में लगे दरवाजे उखाड़ लिए और 6वीं जाट लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इन्हें लेकर भारत की ओर निकल पड़ी। इन दरवाजों के कारण जाट रेजिमेंट को जानमाल की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों फौजियों को अफगानों ने घात लगाकर मार डाला। कई रास्ते में भूख और बीमारी से चल बसे। यह बेहद दर्दनाक कहानी है। हालांकि एलिनबरो खुश था कि वह एक नेशनल ट्रॉफी वापस ला सका। इससे हिंदू प्रजा के जख्म पर मरहम लगेगा और हिंदू ब्रिटिश सत्ता के अधिक अनुकूल होंगे। यही नहीं, लंदन में उसका कद भी बढ़ेगा। उसने दरवाजों को एक विशेष सजे धजे वाहन पर रखवाया। दरवाजों की इस रथ यात्रा ने देश भर का सफर किया। जगह जगह समारोह आयोजित किए गए। अंत में उन्हें सोमनाथ पहुंचाया गया। यहीं एलिनबरो का भाग्य गच्चा खा गया। हुआ यह कि सोमनाथ के पुरोहितों ने इन दरवाजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह सोमनाथ के असली दरवाजे नहीं हैं। मूल दरवाजे चांदी जड़ित चंदन की लकड़ी के थे। अंग्रेज जो दरवाजे लाए वे चांदी जड़ित देवदार की लकड़ी से बने थे।
यह देवदार की लकड़ी भी स्थानीय थी, उस पर जड़े चांदी के पत्रों पर कारीगरी इजिप्शियन थी। एलिनबरो ने भी अपनी ओर से जांच करवाई। अंत में फैसला हुआ कि ये सोमनाथ के मूल दरवाजे नहीं हैं। आनन फानन ने इन्हें आगरा के किले में भिजवा दिया गया। उनका आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं। शायद उन दरवाजों को अब तक दीमक चाट गई होगी, लिहाजा इन दरवाजों से ब्रिटिशों को कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। इसलिए एलिनबरो के दरवाजे वापस लाने के फरमान पर ब्रिटिश संसद में जबरदस्त बहस छिड़ गई। साल 1843 में हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विषय पर बहुत हंगामा हुआ। विपक्ष ने पूछा कि ये दरवाजे लाकर क्या एलिनबर्ग हिंदुओं का तुष्टीकरण करना चाहते थे या देश की सहानुभूति पाना चाहते थे। सरकारी पक्ष का जवाब था कि यह नेशनल ट्रॉफी है, न कि धार्मिक आइकॉन। यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया कि महमूद के हमले का विवरण लिखने वाले किसी भी इतिहासकार ने इन दरवाजों का जिक्र तक नहीं किया। जिन इतिहासकारों का नाम आया उनमें गिबन, फरिश्ता, शायर फिरदौसी और सादी सिराज थे। ये महमूद के समकालीन नहीं थे। गिबन और फिरदौसी तो हमले के समय जीवित ही नहीं थे। सादी सिराज 13वीं और फरिश्ता 16वीं सदी में हुए हमले का चश्मदीद गवाही ईरानी इतिहासकार और महमूद का दरबारी अलबरूनी था। उसका जीवन काल 973 से 1050 है। उसने अपनी किताब में सोमनाथ का शिवलिंग तोड़े जाने, मंदिर जलाए जाने और संपत्ति की लूट के बारे में लिखा है, लेकिन दरवाजों की कोई बात नहीं है। अल-बरूनी के कोई 200 साल बाद कई इतिहासकारों ने हमले का इतिहास लिखा और दरवाजों की बात तब भी विवादित रही। हाउस ऑफ कॉमन्स की बहस के दौरान महाराजा रणजीत सिंह का भी नाम आया। विपक्ष का कहना था कि महाराजा ने ये दरवाजे लौटाने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह शाह शुजा को पत्र लिखा था। इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है कि इस पत्र की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि महाराजा रणजीत सिंह पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ही सोमनाथ का मंदिर समझ रहे थे। सोशल मीडिया पर बरसों से यह पोस्ट वायरल रही है कि महाराजा रणजीत सिंह ने गजनी से सोमनाथ के असली दरवाजे हासिल किए। महाराजा ने बाद में इन्हें सोमनाथ को सौंपने की कोशिश की, लेकिन पुरोहितों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाद में ये दरवाजे स्वर्ण मंदिर को सौंप दिए गए, लेकिन इतिहास में इसका साक्ष्य नहीं मिलता। मराठा इतिहास में कुछ सबूत जरूर हैं। मराठा सरदार महादजी शिंदे ने अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली यानी शाह दुर्रानी के खिलाफ सिखों की सहायता की थी। महादजी ने 2 बार अब्दाली को हराया और हिंदकुश के पार धकेल दिया। 1782-83 के दौरान महादजी ने अब्दाली को हराकर लाहौर जीत लिया। इस बीच उन्हें पता चला कि सोमनाथ के मूल दरवाजे लाहौर की मस्जिद में लगे हैं। इन दरवाजों को महादजी ने उखड़वाया और लौटते समय अपने साथ ले आए, लेकिन सोमनाथ के पुजारियों ने यह कहकर दरवाजे लेने से इनकार कर दिया कि मस्जिद में लगने से ये अपवित्र हो चुके हैं। मायूस महादजी इन दरवाजों को अपनी राजधानी उज्जैन ले गए। महाकालेश्वर और गोपाल मंदिरों में इन्हें लगा दिया गया, जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन इन दरवाजों के असली नकली की परख होने का उल्लेख नहीं मिलता। इतना जरूर है कि एलिनबरो के लाए दरवाजों की तरह पुरोहितों ने महादजी के लाए दरवाजों को डुप्लीकेट नहीं कहा। महादजी मराठा सरदार राणोजी शिंदे और राजपूत मां चिमाबाई के अंतिम पुत्र थे। मराठा इतिहास में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा रघुजी भोसले के बाद महादजी शिंदे को ही महान सेनानी माना जाता है। 65 साल की उम्र में उन्होंने कोई 50 लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों अरबों को धूल चटा दी। पूरा उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली के बादशाह शाह आलम उनके इशारों पर नाचते थे।
इन चर्चाओं से एक बात साफ है कि दरवाजे भारत लाने के 2 प्रयासों की पुष्टि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से होती है। महाराजा रणजीत सिंह वाली घटना के पक्के स्रोत उपलब्ध नहीं। इस संबंध में एक और तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। महादजी ने जब लाहौर पर धावा बोला तब महाराजा रणजीत सिंह की उम्र केवल 2-3 साल की थी। सवाल है कि जब इस युद्ध के बाद महादजी ये दरवाजे लाहौर की मस्जिद से उखाड़ कर लाए तब रणजीत सिंह कौन से दरवाजे ले आए? एलिनबरो मकबरे के दरवाजे लाया, महादजी मस्जिद के दरवाजे लाए, तो फिर रणजीत सिंह को लाने के लिए कौन से दरवाजे मिले? एक और बात गौर करने लायक है कि दरवाजे सोमनाथ पहुंचने की हर कहानी में पुरोहितों ने उनको लेने से इनकार क्यों किया? अहिल्याबाई होलकर जब सोमनाथ का पुनरुद्धार कर रही थी तब उन जैसी विदुषी राजनयिक ने पुरोहितों की बातों पर ही मुहर क्यों लगाई? दरवाजों को लेकर ऐसे बहुत से सवालों के जवाब अभी मिलने हैं। एलिनबरो के दरवाजे अब आगरा में शायद ही बचे हों, रणजीत सिंह के दरवाजे तो हैं ही नहीं। केवल महादजी के दरवाजे उज्जैन में अब भी बरकरार हैं। इसमें और खोज हो तो कई और नए रहस्य खुल जाएंगे।